बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो सा हमने टॉपिक पढ़ना है उस टॉपिक का में हमने पढ़नी है ऑब्जर्वेशन। किसकी ऑब्जर्वेशन? एक साइंटिस्ट है जिसका नाम क्या है? डार्विन। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। डार्विन था कौन? डार्विन का कंप्लीट जो था नाम था वो था चार्ल्स डार्विन, और ये 1809 में यानी 1809 में पैदा हुआ हमारे पास इंग्लैंड में। 1809 में ये इंग्लैंड में क्या हुआ? पैदा हुआ। और ये जो सा डार्विन है ये हमारे पास एक नेचुरलिस्ट है। एक क्या है? नेचुरलिस्ट। उसे कहते हैं जो नेचर के बारे में दिलचस्पी रखता है, नेचर को स्टडी करता हो। तो ये हमारे पास चार्ल्स डार्विन एक नेचुरलिस्ट है, और इसने मुख्तलिफ जो सा हमारे पास मुख्तलिफ दुनिया के जजीरे हैं, मुख्तलिफ जो से दुनिया के ममालिक हैं, उनका क्या किया? विजिट किया उधर। किसके लिए? नेचर को स्टडी करने के लिए। तो अब हम देखते हैं, हमारे पास कुछ हमने ये भी बनाया हुआ। पहले ऊपर देख लें हमारे पास क्या लिखा हुआ है। ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है मुशाहिदा करना। मुशाहिदा करना या किसी नई चीज को क्या करना? देखना। उसे हम क्या नाम देंगे? ऑब्जर्वेशन। मुशाहिदा ऑफ डार्विन। डार्विन के ऑब्जर्वेशन हमने देखनी है। ड्यूरिंग, किस दौरान की ऑब्जर्वेशन? वोएज। वोएज का मतलब होता है हमारे पास सफर। जो उसने सफर किया। ऑन, किसके अंदर सफर किया? हमारे पास ऑन मतलब ऊपर। किसके ऊपर सफर किया? वो हमारे पास है HMS बिगल। ये एक शिप का नाम है जिस पर इसने सफर किया था। उस शिप का क्या नाम है हमारे पास? HMS बिगल्स। जो ये बिगल्स है ये एक डॉग्स की टाइप्स होती है, उसका नाम बिगल होता है। उसी टाइप्स के उसी डॉग के लिहाज से इन्होंने इसे क्या नाम दिया गया? किसे? शिप को। तो इस शिप का नाम हमारे पास क्या है? HMS बिगल्स। तो हमारे पास ये एक नक्शा मैंने बनाया हुआ है। हमें पता है हमारी जो सी जमीन है इसके 7 बड़े आजम है, जैसे एशिया हो गया, यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, और इधर ऑस्ट्रेलिया हो गया, और ये हमारे पास कौन सा है? अंटार्कटिका जो गैर आबाद है। अब हमने देखना इसी नक्शे से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास यूरोप में हम जा रहे हैं। यूरोप में ये जो था मैंने मार्कर्स ये रेड शो किया हुआ है, ये हमारे पास वो जगह है जहां हमारे पास चार्ल्स डार्विन जो था हुआ रहता है। कौन रहता है इस जगह पर? चार्ल्स डार्विन, क्योंकि ये उसका हमारे पास कंट्री है। अब ये इधर से क्या करेगा? समंदर में से ये मुकम्मल इधर हमारे पास क्या है? समंदर है। ये सारा हमारे पास क्या मौजूद है? इधर समंदर है, पानी मौजूद है। अब ये क्या करेगा? इधर से अपने जो सा इनका यूरोप का ये वाले कंट्री है जहां ये रहता है हमारे पास इंग्लैंड में, इधर से ये क्या करेगा? मूव करके जा रहा है मुख्तलिफ कंट्री में, मुख्तलिफ इलाकों में। क्या करने के लिए? नेचर को स्टडी करने के लिए। तो हमारे पास ये किस चीज के ऊपर जा रहा है? उस शिप का क्या नाम है? HMS बिगल्स। क्या नाम है? HMS बिगल। अब यही हमारे पास इधर से शिप से ये क्या करेगा? मूव करके जाएगा मुख्तलिफ साहिली इलाकों पर। साहिली इलाके कहते हैं जो समंदर के साथ साथ हो। तो इस तरह ये इसी तरह गया अफ्रीका के साहिल इलाकों में, और हमारे पास साउथ अफ्रीका और साउथ अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, और इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के साहिली इलाकों में मूव करता गया। और इधर से अगर हम देखें तो ये हमारे पास इन जजीरों पर भी गया, जिस जजीरे का क्या नाम है हमारे पास? गैलापैगस आइसलैंड। जिसका क्या नाम है? गैलापैगस आइसलैंड। और इसी तरह ये मुख्त जितने भी हमारे पास दुनिया में इसके इर्द गिर्द क्या थे? मौजूद थे साहिली इलाके, उनमें ये गया। उधर जाकर इसने अपनी शिप, ये फर्ज कर ले इधर से आया हमारे पास साउथ अमेरिका तक, इधर आकर इसने इधर अपनी शिप को क्या किया? स्टे करवाया, रुकवाई। और इधर जितने भी साहिली पट्टी पर जो से जगह है उधर जाकर इसने क्या किया? नेचर को देखा, चीजों को देखा। अब चीजों में इसने क्या चीजें देखी? एनिमल्स वगैरह देखे, प्लांट वगैरह देखे। तो इसी तरह फिर ये बाद में इनके अफ्रीका में गया, इनके जो से साहिली इलाके हैं उनमें जाकर विजिट किया। उधर इसने देखा, क्या चीजें देखी? एनिमल्स और प्लांट वगैरह। तो इसने देखा इनके एनिमल्स, इस जो था हमारे पास साउथ अमेरिका वाले हैं, इनके जो से एनिमल्स हो गए, प्लांट हो गए, वो मुख्तलिफ है किससे? अफ्रीका वाले से। इसी तरह ये मुख्तलिफ है किससे? ऑस्ट्रेलिया वाले से। और इसी तरह हमारे पास ये जो सा एक जजीरा है जिसका क्या नाम है? गैलापैगस आइसलैंड। इसमें जो मौजूद है उनका वो इनसे क्या मुख्तलिफ है?
तो सारे एक दूसरे से क्या मुख्तलिफ है। और ये इसने जो सा सफर किया इस दुनिया का, ये जिन इलाकों में ये गया, ये इसका था 5 साल का, 5 साल इसने मुसलसल क्या किया, सफर किया। और इसके बाद इसने जो ऑब्जर्वेशन इसे मिलती गई, जो मालूमात इसे मिलती गई, ये उसे क्या करता गया, लिखता गया, राइट करता गया। और इसी के साथ साथ इसने फोसिल भी इकट्ठे किए। फोसिल क्या होता है, जैसे कोई जानवर मर गया उसका ढांचा वगैरह, तो इसने फोसिल इकट्ठे करना स्टार्ट कर दिए साउथ अमेरिका से, अफ्रीका के, इसी तरह हमारे नॉर्थ अमेरिका के, और गैलापैगस जो सा जजीरा है ऑस्ट्रेलिया में से। इसने इनके फोसिल वगैरह भी इकट्ठे करना शुरू कर दिया, फोसिल इकट्ठे कर लिए, और वैसे ऑर्गेनिज्म के बारे में इसने स्टडी किया। ऑर्गेनिज्म जो से थे जो जिंदा मौजूद है, इसके एनिमल्स और इसके एनिमल्स, या इसके एनिमल और इस जजीरे के एनिमल्स, ये आपस में मुख्तलिफ है। लेकिन जो सा इसने फोसिल जो इसने कलेक्ट किए हुए थे, तो फोसिल क्या थे, फोसिल आपस में मिल रहे थे। तो इसका कहना यह था कि ये जो भी हमारे पास बरियाज़म अलग अलग हुए पड़े हैं, बरियाज़म क्या हुए पड़े हैं, अलग अलग हुए पड़े हैं, ये पहले क्या थे, एक ही थे। पहले क्या थे हमारे पास बरियाज़म, ये मुकम्मल एक ही से, ये देखो ये जैसे ना, ये इसी के साथ फिट हुआ पड़ा था, ये वाला सारे आपस में फिट हुए पड़े थे, अटैच हुए पड़े थे। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ किस तरह हुई, तो इसने बताया ओरिजिन ऑफ तमाम ऑर्गेनिज्म एक ही जो सा पार्ट है अर्थ का, उसी पर रहते थे। तो इसकी सिंपल एग्जांपल मैं आपको यूं देता हूं, जैसे आपने देखा होगा हमारे पास कार्टून वगैरह में अक्सर पानी होता है और ऊपर बर्फ की एक लेयर होती है, जिसके ऊपर बर्फ दरमियान में से टूट जाती है, उसका एक पार्ट मूव करके पानी के साथ थोड़ा सा आगे को चले जाता है, और जो ऑर्गेनिज्म उसी बर्फ के उस हिस्से पर हुआ, वो मूव करके उसी बर्फ वाले हिस्से के साथ पानी के साथ आगे चले जाएगा, और जो पहले वाली जगह पर मौजूद है वो उधर ही मौजूद रहेगा। तो उसके कहने का ये मतलब है कि ये जो से हमारे पास अर्थ है, इसके जो से ये हमारे पास बरियाज़म है, ये सारे पहले एक ही थे, बाद में ये क्या हुआ, सेपरेट हुए, सेपरेट होकर ये क्या करके गए, मूव कर गए, क्या कर गए, मूव कर गए। जैसे मूव करके ये दूर तक गए, अब जैसे हमारे पास अफ्रीका हो गया और साउथ अमेरिका हो गया, ये पहले एक ही था, फिर बाद में ये इधर से क्या हो गया, अलग हो गए, दरमियान में इनके क्या, अब समंदर है ना, पानी, तो ये मूव करके आगे चले गया। अब जैसे ही आगे गया, इसका टेम्परेचर और हो गया, इसका इन्वायरमेंट और हो गया, इसका इन्वायरमेंट चेंज हो गया, इन दोनों के इन्वायरमेंट में क्या होगी, तब्दीली होगी, जिसकी वजह से जो सी नई स्पीशीज आई हैं वो भी क्या हुई, मुख्तलिफ हुई। लेकिन जो से फोसिल है वो क्या थे, सेम है, इसके भी फोसिल, इसके भी फोसिल सेम है। फोसिल ये शो कर रहे हैं कि ये दोनों पहले एक ही साथ रहते थे, इन दोनों का इन्वायरमेंट एक ही था, बाद में ये क्या हो गए, सेपरेट हो गए, ये मूव करके जमीन में थोड़ा सा आगे चले गए। तो इसी तरह इसने जो सी बुक में स्टडी लिखी है वो है हमारे पास गैलापैगस आइसलैंड के बारे में। गैलापैगस आइसलैंड का ये समझा जाता है कि ये किसका पार्ट था, पहले साउथ अमेरिका का पार्ट था, बाद में ये इधर से क्या हो गया, कट ऑफ हो गया, यानी अलग हो गया। अलग होने के बाद ये मूव करके समंदर से थोड़ा सा इससे कहां चले गया, इससे दूर चले गया, इससे दूर चले गया। अब दरमियान में तो समंदर है, अब इसका इन्वायरमेंट और है, इसका इन्वायरमेंट और है। तो इसी तरह इससे भी गैलापैगस से भी मजीद कुछ और जजीरे अलग हुए पड़े। तो इन तमाम जजीरों पर इसने क्या किया, देखा, इन तमाम जो से जजीरे हैं, आइसलैंड है, इन पर इसने ऑर्गेनिज्म देखे, उनके बारे में स्टडी की, और पौधों के बारे में भी स्टडी की। हमारे पास इसने मुख्तलिफ जजीरों में जाकर जानवरों को देखा, और किसे देखा, पौधों वगैरह को, और उनकी ऑब्जर्वेशन क्या की, इकट्ठी की। तो इधर आपकी बुक में एक ही हमारे पास लिखा हुआ परिंदे का, जिसका नाम क्या, फिंच। और फिंच एक क्या है, हमारे पास चिड़िया होती है फिंच, इसके बारे में इसने क्या की, स्टडी की, देखा इस जजीरे पर जो सी फिंच थी वो और तरह की है, और जजीरों पर जो सी फिंच है वो क्या है, और तरह की। क्यों, इस जजीरे पर जो सी फिंच है उनकी खाने की जो सी फूड है वो और है, और दूसरे जजीरे पर जो सी फिंच मौजूद है उनकी फूड और है। फूड के लिहाज से उनकी चूंच जो सी है उनमें मॉडिफिकेशन आती गई। फर्ज कर लो हमारे पास एक जजीरे के जो सी फिंच है, चिड़िया है, उसकी जो सी फूड है वो हमारे पास क्या है, सीड है या प्लांट प्रोडक्ट है, तो उसकी जो सी चूंच क्या होगी, हमारे पास शॉर्ट होगी, और क्या होगी, थिक होगी। और दूसरे का फर्ज कर लो, इस जजीरे पर जो फिंचीज है उनकी फूड जो होगी वो क्या होगी, इंसेक्ट होगी, तो उसकी जो सी चूंच है वो क्या होगी, लॉन्ग होगी। तो इसका कहना ये है कि ये पहले ये जितने भी जजीरे ये सारा एक ही पार्ट थे, और ये पार्ट फिर बाद में इकट्ठे होकर किसका थे, साउथ अमेरिका हो गए, ये सारे एक ही पार्ट थे। तो बाद में ये अलग अलग हुए,
जिसकी वजह से इनके ऑर्गेनिज्म के इन्वायरमेंट क्या हुआ है, चेंज हुए। इन्वायरमेंट चेंज होने से जो से अगली स्पीशीज आई हैं उनमें क्या होती गई, चेंजिंग होती गई। किसके लिहाज से, इन्वायरमेंट के लिहाज से। और इसी की बुनियाद पर इसने एक बुक अपनी लिखी, उस बुक का नाम भी आपने याद करना है, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, जिस बुक का इसने नाम लिखा। तो आपकी बुक में तो अभी फिंच के बारे में लिखा, इसी तरह इसने हमारे पास कछुए के बारे में भी क्या की थी, स्टडी की थी, मुख्तलिफ जजीरों के मुख्तलिफ पौधों के बारे में भी क्या की थी, स्टडी की थी। तो इसने उन्हीं ऑब्जर्वेशन को नोट करता गया, लिखता गया, और बाकी जो से फोसिल है उन्हें इकट्ठा करता गया। और ये इसका कब, कितने साल का सफर था, 5 साल का सफर था। किसके ऊपर किया, किस जहाज के ऊपर, वो हमारे पास है HMS बिगल्स। और ये सफर इसने कब स्टार्ट किया था, ये सफर इसने स्टार्ट किया था 1831 में, और कंप्लीट फिर कब हुआ, 5 साल इसमें ऐड कर देंगे, हमारे पास हो जाएगा 1836 में। तो इस सफर के दौरान इसने मुख्तलिफ जो से अपने इर्द गिर्द दुनिया है उसमें विजिट किया, और विजिट करने के बाद उधर से ऑब्जर्वेशन इकट्ठी की। ऑब्जर्वेशन इकट्ठी करने के बाद फोसिल भी इकट्ठे किए, फोसिल और ऑब्जर्वेशन इकट्ठी करने के बाद इसने एक बुक लिखी, जिस बुक का नाम क्या है हमारे पास, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। अब हम यही इसकी जो सी ऑब्जर्वेशन है ये बुक से रीड करने लगे हैं। हमारे पास सबसे पहले लिखा आफ्टर अ 5 ईयर वॉयज, यानी 5 साल के सफर के बाद। तो हमने अभी पढ़ा है इसने ये जो सा सफर किया था इस जहाज पर, वो कितना था, 5 साल। यानी 5 साल इसने दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में क्या किया, विजिट किया, और उधर से मालूमात इकट्ठी की और फोसिल इकट्ठे किए। तो यही लिखा हुआ आफ्टर अ 5 ईयर, 5 साल के वॉयज यानी सफर। वॉयज का मतलब क्या था, सफर। अराउंड द वर्ल्ड, जमीन जो था हमारे पास, दुनिया के इसने विजिट किया, कितने साल, 5 साल। किसके अंदर, इन द शिप, उस शिप का क्या नाम है, HMS बिगल्स। और ये शिप का नाम आपको याद होना चाहिए, ये क्या, HMS बिगल शिप का नाम है, यानी जिस जहाज में इसने सफर किया था। और ये सफर कितना किया था इसने, 5 साल। चार्ल्स डार्विन पुट फोर्थ का मतलब होता है पेश किया, क्या किया, पेश किया। 5 साल सफर के बाद, 5 साल जो सा वर्ल्ड है, वर्ल्ड यानी दुनिया में 5 साल सफर के बाद चार्ल्स ने पेश की, क्या पेश की, थ्योरी ऑफ नेचर सिलेक्शन। क्या पेश की, थ्योरी ऑफ नेचर सिलेक्शन। और कब पेश की, 1838 में। 1838 में थ्योरी क्या की, पेश की। इसका ये जो सा सफर है वैसे स्टार्ट हुआ था हमारे पास 1831 में, कंप्लीट कब हुआ, 1836 में। इसके बाद इसने इसके ऊपर फिर मजीद आकर अपने इलाके में स्टडी की, उसको पढ़ा, उसे सर्च किया, उसे मजीद, फिर जाकर इसने थ्योरी कब पेश की, 1838 में। इन 1859 में ही रिलीज, इसने एक रिलीज की बुक, जिसका टाइटल क्या था, बुक टाइटल, उसका टाइटल क्या था, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचर सिलेक्शन। एक बुक इसने पब्लिश की या रिलीज की, जिस बुक का क्या नाम था, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, रिकॉर्डिंग हिज ऑब्जर्वेशन। इसी बुक के अंदर इसने मजीद अपनी मालूमात, ऑब्जर्वेशन क्या की, रिकॉर्ड कर दी, यानी राइट कर दी, जो इसने 5 साल के दौरान इकट्ठी की थी। अब आगे हम इसकी कुछ ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं। ऑब्जर्वेशन ऑफ गैलापागोस आइसलैंड। गैलापागोस आइसलैंड की जो सी इसकी कुछ ऑब्जर्वेशन है वो अब हम देखने लगे हैं। हमारे पास क्या है, चार्ल्स डार्विन वाज एबल, चार्ल्स डार्विन में ये सलाहियत होगी थी, किया, टू क्रिएट हिज थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, कि वो अपनी एक थ्योरी बना सके, जो थ्योरी कौन सी होगी, नेचुरल सिलेक्शन। तो यही लिखा हुआ, चार्ल्स डार्विन वाज एबल, इस काबिल हो गया था, टू क्रिएट, कि वो बना सके, हिज थ्योरी ऑफ नेचर सिलेक्शन, व्हेन ही विजिटेड, जब इसने विजिट कर लिया था किसका, गैलापागोस आइसलैंड। गैलापागोस एक जजीरा है जिसका इसने क्या कर लिया था, विजिट कर लिया था हमारे पास। ही फाउंड इसने पाए अ नंबर ऑफ फिंच। ही फाउंड का मतलब होता है उसने पाए क्या, नंबर ऑफ फिंच। फिंच हमें पता है एक चिड़िया है जो सी, उसकी स्पीशीज को इसने पाया। ही फाउंड अ नंबर ऑफ फिंच स्पीशीज दैट वेरीड, जो मुख्तलिफ थी, फ्रॉम आइसलैंड टू आइसलैंड, यानी जजीरे से मुख्तलिफ जजीरे। जैसे अभी हमने स्ट्रक्चर बनाया, एक जजीरे पर जो सी फिंच है उसकी स्पीशीज और है, दूसरे पर और है।
किस बुनियाद पर इसने देखा, उनकी जौन सी बीक्स यानी उनकी चूंच है वो क्या है, मुख्तलिफ है। एक जजीरे की मुख्तलिफ है, दूसरे की मुख्तलिफ है, तीसरे की मुख्तलिफ है। तो यही कह रहा है ही फाउंड, इसने पाया अ नंबर ऑफ फिंच स्पीशीज, किसकी स्पीशीज, किस स्पीशीज की, फिंच की नस्लें देखी, डेट वेरी, जो मुख्तलिफ थी, फ्रॉम आइसलैंड टू आइसलैंड। ही नोटिस डेट द फॉर्म ऑफ बर्ड बीक्स, जो सा बर्ड्स की चूंच है वेरी मुख्तलिफ है, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ फूड, किसके ऊपर डिपेंड कर रही हैं, फूड के ऊपर, जो वो क्या करेंगे, एट यानी खाएंगे, देव एट यानी जो वो फूड खाएंगे। वो कहते हैं, उसने ये बताया कि इनकी जो सी चूंच है वो मुख्तलिफ क्यों है, वो डिपेंड करती है उनकी फूड के ऊपर। जिस तरह की फूड होगी इन्वायरमेंट में, उसी तरह की उनकी जो से चूंच है वो उसी तरह के स्ट्रक्चर में अडाप्ट हो गया, उसी तरह से चेंज हो गया। तो जिस तरह हमने देखा, अगर हम वो इंसेक्ट वगैरह खा रही होगी तो उसके क्या होगी, चूंच बारीक होगी और क्या होगी, हमारे पास लॉन्ग होगी, ताकि वो इंसेक्ट को क्या कर ले, इजीली पकड़ ले। डार्विन बिलीव, डार्विन का यकीन था, डेट द प्रोसेस ऑफ स्पेशिएशन एंड अडाप्टेशन वर्लिंग, इसका यकीन था ये दो अमल, एक कौन सा है हमारे पास, स्पेशिएशन, और दूसरा कौन सा है, अडाप्टेशन। अडाप्टेशन कहते हैं कोई भी इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करना, जिस तरह का इन्वायरमेंट है अपने आप को भी उसी तरह के क्या कर लेना, ढाल लेना। और स्पेशिएशन का मतलब होता है तो ऐसा ऐसा क्या होना, चेंज होकर एक नई स्पीशीज बना लेना। जैसे हमारे पास एक एवोल्यूशन हो गया, उसी तरह स्पेशिएशन का मतलब भी होता है ऐसा ऐसा चेंज होकर एक नई स्पीशीज का बन जाना। तो वो कहता है ये स्पेशिएशन और अडॉप्टेशन दोनों का आपस में क्या है, लिंक है। द ओवरऑल एक्यूमुलेशन, जितनी तमाम इसने इकट्ठी की क्या, ऑफ अडाप्टेशन इन डिफरेंट इन्वायरमेंट, मुख्तलिफ इन्वायरमेंट की इसने जितनी भी मुकम्मल मालूमात इकट्ठी की, आइसोलेटेड, आइसोलेटेड का मतलब अलग हुई, फ्रॉम द ओरिजिनल इन्वायरमेंट बाय जियोग्राफिकल बैरियर। अब इस लाइन का मतलब क्या है, हमने अभी आपको बताया भी था कि पहले इसका मानना ही है, पहले जो सी अर्थ है, अर्थ पर मुकम्मल क्या कोई वो जो से हमारे पास बरियाजम अलग नहीं होते थे, तमाम जो सी जमीन है वो एक ही होती थी। बाद में इनकी जमीन कट होकर अलग मूव कर गई, दरमियान में क्या आ गई, रुकावट आ गई, रुकावट यानी बैरियर। वो रुकावट कौन था, वो रुकावट हमारे पास समंदर, अब समंदर नहीं दरमियान में आ रहा, तो वो समंदर क्या है, रुकावट है। तो जिसकी वजह से इन्वायरमेंट चेंज होते गए और इन नई स्पीशीज बनती गई। तो यही लिखा हुआ आइसोलेटेड, अलग होना, फ्रॉम द ओरिजिनल। आइसोलेटेड का मतलब हमारे पास क्या है, अलग होना, फ्रॉम द ओरिजिनल इन्वायरमेंट। अब इनका पहले ओरिजिनल इन्वायरमेंट और था, अब क्या हो गया, अलग हो गया। किसकी वजह से हुआ, बाय जियोग्राफिकल बैरियर, जियोग्राफिकल यानी जो सा हमारे पास जमीन है उसके दरमियान क्या आ गई, रुकावट, वो रुकावट अब समंदर है, और ये जो सा हमारे पास जजीरे हो गए या बरियाजम हो गए, ये मूव करके आगे चले गए। वुड लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, जिसके नतीजे में नए स्पीशीज बनी, फ्रॉम एन एंसेस्ट्रल फॉर्म। एंसेस्ट्रल कहते हैं अबाओ-अजदाद, इनके जो से अबाओ-अजदाद और तरह के थे, अब नई स्पीशीज बन गई। अब नई स्पीशीज क्यों बनी है, नई स्पीशीज इसलिए बनी है क्योंकि उधर का एनवायरनमेंट क्या हो गया, चेंज हो गया। उधर का एनवायरनमेंट जिस तरह से चेंज हुआ, इसी तरह उनमें चेंजिंग आती गई और आगे नई स्पीशीज बनती गई। बट टू ग्रुप्स, दो ग्रुप्स है हमारे पास जानदार के, दो ग्रुप्स है। फर्स्ट कॉलम हमारे पास दो ग्रुप है, किसके, जानदार के। कुड डिफर, मुख्तलिफ है, सुफिशिएंटली, काफी मुख्तलिफ है। आवर मैनी जनरेशन, बहुत सारी जनरेशन में वो क्या होते हैं, मुख्तलिफ ही हो ही जा रहे हैं। टू बी क्लासिफाइड, फिर जाकर हम उसे क्लासिफाई करेंगे यानी दर्जाबंदी करेंगे, एज आ टू डिफरेंट स्पीशीज, तो तब जाकर हम उसे दो अलग अलग स्पीशीज मानेंगे, फौरन नहीं, लेकिन आवर मैनी जनरेशन, बहुत सारी जनरेशन के बाद अगर तब भी वो मुख्तलिफ होते गए, तब जाकर हम उन्हें दो अलग स्पीशीज मानेंगे। तो ये हमारे पास इसकी ऑब्जर्वेशन है। इसे फिर एक बार सिंपल आपको बता देता हूं कि इसने गैलापैगस का विजिट किया, उधर इसने मुख्तलिफ फिंच देखी और तमाम आइसलैंड की फिंच क्या थे, मुख्तलिफ थी। इसने कहा उनकी जो सी बीक्स है वो किसकी बुनियाद पर मुख्तलिफ है, उनके एनवायरमेंट को, उसमें जिस तरह की उन्हें फूड मिल रही है उसी तरह की उनकी क्या है, बीक्स है यानी चूंच है। और इसके बाद इसने बताया ये ओरिजिन ऑफ हमारे पास कैसा हुआ कि पहले जो सा मुकम्मल जमीन एक ही होती थी, तमाम जो सा हमारे पास ये लिखा हुआ आइसोलेटेड, अलग हो गया, फ्रॉम द ओरिजिनल इन्वायरमेंट। एक ओरिजिन जहां स्पीशीज की ओरिजिन हुई थी, वो इन्वायरमेंट क्या हो गया, अब अलग अलग हो गया। तो कुछ मूव करके गए, कुछ ठंडे इलाकों में चले गए, कुछ गर्म इलाकों में। तो यही लिखा हुआ आइसोलेटेड फ्रॉम द ओरिजिनल
इन्वायरमेंट बाय जियोग्राफिकल बैरियर, जो था हमारे पास जमीन है इनके दरमियान रुकावट आ गई, ये जमीन के कुछ हिस्से मूव करके चले गए, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट चेंज हुआ और नई स्पीशीज आ गई। अब हम आगे देखते हैं हमारे पास बेसिक पैटर्न इन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी, डाइवर्सिटी का मतलब हमारे पास क्या होता है वैरायटी, वैरायटी का मतलब होता है एग्जाम। तो हम देखने लगे हैं बायोलॉजिकल वैरायटी का जो सा बेसिक बुनियादी पैटर्न वो क्या है। डार्विन आइडेंटिफाइड 3 बेसिक पैटर्न, डार्विन ने आइडेंटिफाई किए कितने 3 बेसिक बुनियादी पैटर्न इन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की वैरायटी की वजह बने, वो 3 पैटर्न है। कौन कौन से हमारे पास ग्लोबल, ग्लोबल क्या है हमारे पास अर्थ होगी मुकम्मल एक ग्लोबल, इस ये वजह बनी किसकी डाइवर्सिटी की, मुख्तलिफ वैरायटी की। दूसरा क्या है हमारे पास लोकल, अब लोकल हमारे पास क्या होता है, ये ग्लोबल हमारे पास मुकम्मल जमीन होगी, लोकल हमारे पास कोई एक स्पेसिफिक रीजन हो गया, एक स्पेसिफिक इलाका हो गया। और आगे क्या वेरिएशन, वेरिएशन का मतलब चेंजिंग आना ओवर टाइम इन स्पीशीज, स्पीशीज में टाइम के साथ साथ तब्दीली आना, ये भी किसकी वजह बन रही है बायोडिवर्सिटी की, बायोलॉजिकल डिवर्सिटी यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म की मुख्तलिफ वैरायटी की। जिस तरह हमारे पास फिंचीज की मुख्तलिफ क्या वैरायटी है, तो ये हमारे पास एक क्या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है जिसके आपको मैं सिंपल बता दूं, नेचर सिलेक्शन जो सा होता है ना, इसमें हमारे पास नेचर सिलेक्ट करेगी, हमारे पास क्या है नेचर सिलेक्शन, नेचर सिलेक्शन में हमारे पास नेचर सिलेक्ट करेगी किस ऑर्गेनिज्म ने यानी किस जानदार ने आगे अपनी नस्ल बढ़ानी है। हमेशा वही आगे नस्ल बढ़ाएगा जिसके जीन क्या होंगे बेहतर होंगे, जिसके जीन क्या होंगे बेहतर होंगे, अच्छे जीन होंगे, फिट होगा, वही ऑर्गेनिज्म आगे अपनी जो से नस्ल बढ़ा सकेगा। तो यही लिखा हुआ नेचर सिलेक्शन, नेचर सिलेक्शन काजेस वजह बनेगी पॉपुलेशन वाइड चेंज, पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा तब्दीलियों की वजह बनेगी। इन जीन फ्रीक्वेंसी, पॉपुलेशन में तब्दीलियों की वजह किसके जरिए बनेगी, जीन फ्रीक्वेंसी में तब्दीली होगी तो आगे पॉपुलेशन में भी क्या होगी तब्दीलियां होगी। तो इसीलिए लिखा हुआ है नेचर सिलेक्शन काज, नेचर सिलेक्शन वजह बनेगी पॉपुलेशन वाइड चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी, एक आबादी के जीन फ्रीक्वेंसी की तब्दीली की वजह बनेगी। नेचर सिलेक्शन हमारे पास एक आबादी की जीन फ्रीक्वेंसी की तब्दीली की वजह बनेगी। अब जीन हमारे पास हमें पता है पार्ट ऑफ डीएनए, यानी जीन के अंदर कोई चेंजिंग आ जाए ना, उसी को हम क्या नाम देंगे चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी, यानी जीन ही होता है, जीन हमारे पास हमें पता है पार्ट ऑफ डीएनए, अगर उसमें चेंजिंग की वजह कौन बनता है हमारे पास नेचर सिलेक्शन। तो नेचर सिलेक्शन काजेस वजह बनेगी पॉपुलेशन वाइड, वाइड का मतलब होता है बहुत ज्यादा, चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी ओवर अ टाइम, टाइम के साथ साथ। तो हमारे पास एवोल्यूशन भी यही था, तब्दीलियां ना किसी ऑर्गेनिज्म में टाइम के साथ साथ, और असल में चेंजिंग किस में आती है उसके जीन में आएगी। तो यही जीन में चेंजिंग कौन करवाता है, वो नेचर करवाती है। तो हमारे पास एज अ रिजल्ट जिसके नतीजे में इंडिविजुअल वो अफराद जिसके अंदर बेहतर जीन हुआ है वो ज्यादा देर तक जिंदा रहेगा, अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएगा। तो इंडिविजुअल विद मोर एडवांटेजियस ट्रेट, वो इंडिविजुअल जिसके अंदर ज्यादा फायदेमंद खसूसियात हुई। खसूसियात याद रखना, किसी भी ऑर्गेनिज्म की खसूसियात कौन कंट्रोल करता है, डीएनए करता है, या आप इसे जीन भी कह सकते हैं क्योंकि हमें पता है पार्ट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की खसूसियात उसका डीएनए या जीन ही कंट्रोल करता है। अगर डीएनए जीन उसके फायदे वाले और अच्छे आ गए तो वो ज्यादा देर तक जिंदा रहेगा। इंडिविजुअल विद मोर एडवांटेजियस ट्रेट, जिसके अंदर ज्यादा फायदेमंद वाली खसूसियात हुई, विल बी मोर प्रीवेलेंट, वो ज्यादा देर तक पाया जाएगा किसके अंदर, इन द पॉपुलेशन, अपनी आबादी में वो ज्यादा देर तक जिंदा रहेगा या पाया जाएगा। एंड इंडिविजुअल वो अफराद विद लेस एडवांटेजियस ट्रेट, वो जिसके अंदर कम फायदे वाले खसूसियात है, विल बी लेस प्रीवेलेंट, वो कम पाया जाएगा, वो अपनी आबादी में अपनी पॉपुलेशन में कम पाया जाएगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने चार्ल्स डार्विन की ऑब्जर्वेशन पढ़ी है। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।